हे चीकूज, आई एम मिष्टी चौधरी एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी सेशन. ओके, सो स्पेशली इट इज़ डिज़ाइन फॉर बोर्ड्स 2026 एंड ये सेशन में आपको मैं बिल्कुल एक क्लियर रोड मैप दूंगी कैसे हिस्ट्री को स्मार्टली इफेक्टिवली एंड बिना स्ट्रेस के प्रिपेयर करना है. राइट, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट टाइम मैनेजमेंट. अगेन, हिस्ट्री इज़ नॉट समथिंग टू क्रैम अबाउट. ठीक है, it needs a mixture of like understanding, recall and source analysis. तो according to given timeline, a consistent 1.5 to 2 hours per day is more than enough so that you can complete your syllabus in 18 to 22 days. ठीक है, थ्योरी चैप्टर्स को आप एक दिन दे सकते हैं और जो सोर्स बेस्ड चैप्टर्स हैं, ठीक है, उनको 1.5 डेज दे सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट है वीकली रिवीजन. लाइक विदाउट दैट फैक्ट्स जो होता है ना वो दिमाग से बिल्कुल फेड होने लग जाते हैं. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ योर बैकबोन फॉर स्कोरिंग हाई. ठीक है, मूविंग ऑन, डेली हिस्ट्री प्लान बनाते हैं फटाफट से. सो डेली प्लान तो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको पता है. ठीक है, तो स्टार्टिंग के जो 25 to 30 मिनट्स है वो हम डालेंगे एनसीईआरटी क्विक स्कैन में. ठीक है, जिसमें आपको हेडिंग्स पढ़नी है, मैप्स देखने हैं, विजुअलाइज चीज़ें देखनी है जैसे कि पिक्चर्स हो गया, सोर्स बेस्ड हो गया, टाइमलाइंस हो गए, वो आपको देखना है. ठीक है, एम को समझना है, एम की फ़्लो को समझना है, डिटेल्स पे नहीं जाना है. ठीक है, आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, हेडिंग्स पकड़नी है, मैप्स देखने हैं, मैप्स को विजुअलाइज करना है, प्रॉपर टाइमलाइंस को विजुअलाइज करना है, फ़ोटोज़ देखना है कौन से आ सकते हैं, कार्टून्स आते हैं उनको देखना है. ठीक है, देन 10 मिनट्स में आपको कॉन्सेप्चुअल नोट्स निकालना है. 6 to 8 कीवर्ड्स निकाल लिए आपने उसके, है ना. 1 to 2 इवेंट्स हो गए, एक आर्ग्यूमेंट निकाल लिया, एक एग्जाम्पल निकाल लिया. ठीक है, सो ऐसे में एसेंशियल जो पॉइंट्स है ना वो लॉक हो जाते हैं आपके यहाँ पर. नेक्स्ट क्या आता है, 40 मिनट्स आपने प्रैक्टिस सेशन रख लिया अपना. ठीक है, 40 to 60 मिनट्स तक एक्सटेंड कर सकते हो आप. इसमें आपको क्या करना है, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस लेने हैं. ठीक है, कोई भी एक या दो सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस ले लो आप फटाफट से. उसमें आपको आइडिया निकालना है, 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं, एक कंटेक्चुअल लिंक बनानी है आपको, और आपका एक या दो सोर्स बेस्ड एक्सट्रैक्ट जो हैं वो आपके हो गए. ठीक है, उसके बाद थ्योरी आंसर्स में आपको एक लॉन्ग आंसर कर लो, एक मीडियम आंसर कर लो और दो शॉर्ट आंसर्स कर लो. ठीक है, उसके बाद विजुअल प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने मैप्स देख लिए, आपने मेजर्स देख लिए, कॉइन, साइट्स, मॉन्यूमेंट्स, क्योंकि पिक्चर बेस्ड में वो आ सकता है. ठीक है, एंड देन लास्ट के 10 मिनट्स ऑफ कोर्स पीवाईक्यूज और एसक्यूपीज को देने हैं आपको, क्योंकि इससे रिपीटेड सीबीएसई पैटर्न्स एंड फ्रेमवर्क्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद मूविंग ऑन, हाउ डिड आई कंप्लीटेड माई हिस्ट्री सब्जेक्ट इन 18 to 22 days. ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम लगता है जेन्यूनली, बिकॉज हिस्ट्री इज़ अ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट यार. इसमें ना बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा. सो हम 6 स्टेप्स से इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे. अब सबसे पहले क्या है, मॉर्निंग में आप एक ओवरव्यू दे दो इसको. ठीक है, टाइमलाइन पढ़ लो, कुछ विजुअल्स देख लो, एक पेज की समरी देख लो, ताकि आपका जो है कंटेक्स्ट बन जाए कि हाँ मैंने इस चैप्टर में ये पढ़ना है. ठीक है, तो हेडिंग्स वेडिंग्स देख ली. ऐसे एनसीईआरटी वाला क्विक स्कैन जो है ना वो आप मॉर्निंग में कंप्लीट कर सकते हो. आफ्टरनून में क्या करना है आपको, आप ऐसी चीज़ों पे फोकस करो कि अगर कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई. ठीक है, वाई वाले क्वेश्चंस ज़्यादा देखो, कॉजेस देखो, इम्पैक्ट्स देखो, सिग्निफिकेंस वाले क्वेश्चंस देखो, पर्सपेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस देखो. तो ऐसे में आप क्वेश्चंस देख सकते हो. और इवनिंग जो है वो हाई स्कोरिंग आंसर्स है, जो कि हाई स्कोरिंग कौन कौन से होता है, जिसमें ना एविडेंसेस वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ट्रैवलर्स के बारे में आ गया, इंस्क्रिप्शंस के बारे में आ गया, कॉइन्स और टेक्स्ट के बारे में आ गया. ठीक है, तो इसमें आप कोई भी एक एविडेंस वाला पैराग्राफ लिख सकते हो, मतलब एक एविडेंस वाला आंसर लिख सकते हो, एक मैप देख सकते हो और एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद 3 लेयर मेमोरी टेक्निक क्या है मैं समझाती हूँ. ये ना मेरे आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करता था मेरे को, कि मैं पहले तो कीवर्ड्स देख लेती थी कि यार एक आंसर के लिए, इस आंसर के लिए पर्टिकुलरली कौन कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं. उसके बाद उसी से लिंक्ड लेयर 2 में मैं एग्जांपल्स देख लेती थी कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो मेरे को अपने राइटिंग प्रैक्टिस में डालना है. और फिर कुछ कुछ ना राइटर्स जो हैं, वो ऑथर्स जो हैं वो आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं. ठीक है, जैसे
सपोज एक पर्टिकुलर राइटर ने उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ लिखी है, ठीक है, तो आप पहले वो लिख दो और उसके बाद एक और राइटर है जिसने उसी की बात पे क्रिटिक डाल रखा है, तो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स और हिस्टोरियंस के जो व्यू पॉइंट्स है, अगर आप वो ऐड करोगे ना अपने आंसर में, तो इट वुड बी फैबुलस, बहुत ही बढ़िया सा बन जाएगा वो। फिर वीकली थीम्स का टेस्ट रखना ही है आपको, ठीक है, और डेली ये तो करना ही है कि एक लॉन्ग आंसर, एक मीडियम आंसर, दो शॉर्ट आंसर्स लिख रहे हो। बट एज मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता रखा है कि 5 दिन आप 5-5 ऐसे करते रहो, ठीक है, कि आपने चैप्टर कर लिए। सपोज आप एक दिन में 3 से 4 कर रहे हो प्रैक्टिस, ठीक है, चैप्टर्स की, तो जो सैटरडे संडे है ना, वो कम्प्लीटली पीवाईक्यूज और एसक्यूपीज के लिए रखो कि वहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 पेपर सॉल्व करना है पर डे, ठीक है। लाइक मैं तो ऐसा करती थी कि जब मेरा लास्ट 2 मंथ्स बचा था, सो मैं ना बहुत सारे एसक्यूपीज और पीवाईक्यूज लगाती थी। सो मेरे जो मेंटर थे उन्होंने मेरे को बोला था कि पर डे आपको कम से कम 2 से 3 पेपर्स लगाने हैं, तो आई यूज़ टू सिट एंड प्रॉपर 3-3 घंटे के पेपर लगाते थे हम। एसक्यूपीज लगाते थे, कभी कभी पीवाईक्यूज लगाते थे, पीवाईक्यू के पूरे पूरे पेपर या एसक्यूपी का पूरा पेपर लगाते थे। तो सैटरडे संडे को आई वुड सजेस्ट वो रखो, ठीक है। उसके बाद 4 डे पॉलिशिंग क्या करनी है आपको कि 4 दिन में, लास्ट के जो 4 दिन होता है ना, मतलब जैसे सपोज आपने 18 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो 4 दिन है या 3 दिन है सपोज, तो उसमें आप मैथ्स, ट्रैवलर्स, केस स्टडीज़, एसक्यूपीज, जितना हैवी वाला रिवीजन कर सकते हो ना, उतना हैवी आपको रिवीजन करना है, ठीक है। मूविंग ऑन माई चैप्टर स्टडी फॉर्मूला, सो देयर वाज दिस फ्रेमवर्क ऑफ 4C, ठीक है। अब इसमें ना बहुत मोस्ट लाइक पावरफुल टूल था ये हिस्ट्री चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए। सबसे पहले कंटेंट, कि हुआ क्या, ठीक है, व्हाट हैपेंड। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, डेट्स हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, रूलर्स हैं जिन्होंने रूल करा है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ पे, ठीक है, सिटीज़ हैं, मैप वाला वर्क आ गया वापस, है ना, रिफॉर्म्स हैं जो उन्होंने करे थे, उन्होंने अपना कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करा, कौन कौन सी बैटल्स हुई। तो इससे क्या होता है ना, चैप्टर का एक फैक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ना, उसका बेस बन जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर राइटिंग में इसमें भी हेल्प होएगी। फिर सेकंड आता है आपका कंटेक्स्ट, कि वाई इट हैपेंड, ठीक है। ये ना बोर्ड जो है ना, ये मोस्टली कंटेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहीं से लाता है कि 1857 क्यों हुआ, ठीक है, तो आपको पूरा रिवॉल्ट समझाना है उसमें ऐसे ऐसे करके। बुद्धिज़्म क्यों स्प्रेड हुआ, कैसे स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो वाई वाले क्वेश्चंस ना कंटेक्सचुअल बेसिस बहुत आते हैं। हड़प्पन का डिक्लाइन क्यों हुआ, ठीक है। तो ये जो कंटेक्स्ट है ना, इससे आपको फैक्ट्स का एक फैक्चुअल स्ट्रक्चर बनता जाता है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट हो गया जहाँ पे सिर्फ फैक्ट्स हैं, कंटेक्स्ट हो गया जहाँ पर आपको ये पता पड़ रहा है कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, ठीक है। और उसके बाद आपको डालना है क्लूज़। क्लूज़ मतलब क्या होता है, प्रूफ या फिर एक एविडेंस। इनमें आते हैं मैप्स आ गए, कॉइन्स आ गए, सील्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, है ना, ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हो गए, जैसे इब्न बतूता का है, जुआन जैंग का है, अल बिरूनी का है, ठीक है। और फिर कुछ कुछ टेक्स्ट जैसे कि एन आई अकबरी का हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। तो इससे क्या होता है ना, ये जो आंसर्स बनता है ना, ये पूरे के पूरे फैक्चुअल प्लस थ्योरी बेस्ड बढ़िया आंसर्स बन जाएंगे तुम लोगों के, ठीक है। तो आपको कंटेंट होना पता है कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स ये सब डालने हैं, ठीक है। नाम पता होने चाहिए सब रूलर्स के, एडमिनिस्ट्रेटर्स के, और उसके बाद आपने कंटेक्स्ट भी डाल दिया उसमें कि यार ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, है ना। एंड उसके बाद फिर आपने उसका प्रूफ भी दे दिया कि हमने इस प्रूफ से निकाला है कि ऐसा हुआ है, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। एंड देन क्या करा आपने, कनेक्शन बिल्डअप कर दिया कि हिस्ट्री को ना एक स्टोरी की तरह समझा करो, ठीक है। हिस्ट्री को सिर्फ एक हेडिंग्स के बेसिस पे मत पढ़ा करो, उसकी पूरी स्टोरी कनेक्ट करा करो कि पहले ये हुआ, फिर नेक्स्ट डेट पे ये हुआ। उसको ऐसा स्टोरी बिल्डअप करोगे ना, तो एक इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्ट होता जाता है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं छोटा सा, जैसे भक्ति, ठीक है, तो भक्ति वाले चैप्टर में पहले भक्ति के बारे में बताया गया है, फिर सूफी लिंक्स के साथ उसको जोड़ा गया है, ठीक है। सपोज मौर्यन स्टेट है तो उसको फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के साथ जोड़ा, फिर कॉलोनियल पॉलिसीज़ हैं तो उसको फिर जोड़ा कि उसके कारण इंडियन इकोनॉमी का जो है डिक्लाइन हुआ। तो ये जो कनेक्शन हम बिल्डअप करते हैं ना, इससे जो पर्टिकुलर आंसर है उसमें बहुत अच्छा सा एक परफेक्ट 6 मार्क का आंसर जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क पे। अब पेप्को करके एक फ्रेमवर्क बनाया है मैंने,
ठीक है। सो आंसर राइटिंग में ना सब कुछ जो है वो पूरा आंसर राइटिंग ही है, मतलब मेन तो हिस्ट्री में देखो, है ना। यहाँ पर आंसर राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टॉपर्स क्या फॉलो करते हैं मैं वो बताती हूँ। सबसे पहले तो पॉइंट, स्टार्ट द आंसर विथ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग टू यू। कोई स्टोरीज नहीं बनाना, कोई बिल्डअप नहीं करना है आपको, डायरेक्ट सीधा क्लियर पॉइंट लिखना है पहले आपको जो पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर कोई बकवास नहीं करनी है, डायरेक्ट लिखना है आपको, स्ट्रेट टू द पॉइंट लिखना है कि पूछा गया है क्वेश्चन ने आपसे। ठीक है, सेकंड हो गया आपका एविडेंस। अब उस पॉइंट को आपको प्रूव करना है। प्रूव कैसे करोगे? एक्सकवेशन फाइंडिंग्स के थ्रू, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो जो उसमें बताए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने जिन्होंने उनके बारे में लिखा है। ठीक है, टेक्स्ट में, इंस्क्रिप्शंस में, ट्रैवलर्स के डिस्क्रिप्शंस बता सकते हो, कॉइन, सील्स या पोट्री जो उससे रिलेटेड है वो बता सकते हो। तो ये एविडेंसेस डालने से ना आपको गारंटीड मार्क्स मिलेंगे, और ये बढ़िया, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, टॉप पे जाना है इससे। ठीक है, उसके बाद पर्सपेक्टिव समझाना है। ये वो पार्ट है जहाँ पर ना आप आंसर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। तो इसमें व्यू पॉइंट्स कैसे डालने हैं आपको, जैसे अच्छे अच्छे, जैसे नेशनलिस्ट कुछ डाल दिए, सबॉल्टन डाल दिए, ब्रिटिश के व्यू पॉइंट्स डाल दिए, या कहीं कहीं पे मार्क्सिस्ट की थ्योरीज लगती हैं वो डाल दिया आपने, हिस्टोरियन के कुछ इंटरप्रिटेशंस लग रहे हैं आपने वो डाल दी। सीबीएसई को ना ये बड़ा पसंद आता है। ठीक है, एंड लास्ट में आपने क्या करना है, आउटकम लिख देना है, वहाँ पे कंटेक्स्ट लिख देना है कि आपको अपना आंसर कैसे कनेक्ट करना है, आपको वापस से चैप्टर पे लिंक करना है एंड उसको एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हुआ, ये क्या इम्पैक्ट रहा इसका, इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, या ये क्यों मैटर करता है। ठीक है, तो ये जो है ना आपके आंसर को एक परफेक्ट फिनिश दे देगा। ठीक है, सो इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड लगेगा, लॉजिकल लगेगा, फैक्चुअल लगेगा, थ्योरी बेस्ड भी लगेगा। तो इससे जो है आपको बढ़िया फुल ऑन फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा आ गया कि टॉप 10 चैप्टर्स बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, सॉरी, टॉप 10 टॉपिक्स बता देती हूँ मैं आपको फटाफट से, जिसमें से बोर्ड को ना बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछना। सबसे पहले हमारा आ जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें जो टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज वाला टॉपिक है ना, ये मोस्ट रिपोर्ट, बहुत ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड सोर्स बेस्ड टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा ना स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल डेटा है। ठीक है, हमको प्रॉपर एक एक डिटेल बता रखी है इन्होंने कि ड्रेनेज सिस्टम कैसा था इनका, टाउन प्लानिंग कैसी थी, है ना। वो बता रखा है ना इन्होंने कि इतने इतने रेशो में ये लोग ब्रिक्स बनाते थे। तो मतलब उसमें ना बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स डेटा डाल रखा है। तो यहाँ से सोर्स बेस तो बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर कर लेना। देन हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही एक क्राफ्ट प्रोडक्शन करके है, जिसमें बीड, सील्स और पॉटरी के बारे में बताया है। बोर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये फेवरेट एनसीईआरटी का एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपको बीड, सील्स और पोट्री के बारे में बहुत सारा पूछ सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा अशोकास के इंस्क्रिप्शंस और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। ये दोनों ही जो टॉपिक है ना, ये बिल्कुल स्किप नहीं होते हैं। इसमें स्टोन इंस्क्रिप्शन, सेंट्रलाइज स्टेट, ये तो हमेशा पूछा ही जाता है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछ ही लेंगे, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर ज़रूर पूछेंगे यार, ये तो प्रिपेयर करना ही है। फिर आ गया बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। ठीक है, इनकी टीचिंग्स देख लेना, कैसे ये रिलीजन्स फैलाए गए, स्प्रेड हुए, और इनका रेलेवेंस क्या था। कंपलसरी लॉन्ग आंसर बनेगा ही बनेगा, दोनों में से एक तो बनेगा ही बनेगा, मतलब पक्का है इसका तो। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। ठीक है, तो इसमें निर्गुण वर्सेस सगुण आ जाएगा, चिश्ती सिलसिला आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्कोरिंग है, क्योंकि ये ईजी है, ईजी लर्निंग है इसमें। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड थीम्स हैं जो कि मिडिवल इंडिया में से पूछे जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आ जाता है विजयनगर पे। इसमें हम्पी आर्किटेक्चर जो है, और हम्पी आर्किटेक्चर को कैसे लगाया गया, कैसे प्लान आउट करा गया, वो बहुत आता है। इसमें से सबसे ज़्यादा क्या आता है पता है? सिटी के फीचर्स पूछ लिया आपसे। ठीक है, विजुअल्स पूछ लिए, तो इसके जो इमेजेस हैं वो बिल्कुल स्किप मत करना। और मैप्स, मैप्स भी बहुत तगड़े आते हैं यहाँ से। तो ये बहुत हाई वेटेज वाला चैप्टर है, इसको डेफिनेटली बहुत अच्छे से करना है आपको। देन आ गया मुगल रेवेन्यू सिस्टम। इसमें गारंटीड मार्क्स वाले, मतलब हाई स्कोरिंग वाले मार्क्स जो होते हैं ना, वो आएंगे ही आएंगे, उसमें से लॉन्ग आंसर्स आते हैं। तो इसमें ज़मींदार, एनी अकबरी और लैंड रेवेन्यू वाले जो टॉपिक्स हैं उसको आपने करना है। इसमें से गारंटीड एक स्कोरिंग क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद यार इंडिगो रेबेलियन और कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसीज़ वाला जो है ना टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, इसमें पीजेंट्स के स्ट्रगल्स, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड थीम है जो मैंने नोटिस करी है।
एंड देन उसके बाद आ गया आपका 1857 रिवॉल्ट, इसको तो भूल ही नहीं सकते भैया, ये तो डैम श्योर आना ही है, इसमें तो कोड लॉन्ग आंसर बनता ही है, ये तो फेवरेट टॉपिक है बिल्कुल एनसीईआरटी वालों का। ठीक है, कॉजेस पूछ लेंगे, नेचर पूछ लेंगे, और ब्रिटिश व्यू पॉइंट पूछ लेंगे कि ब्रिटिश और इसका कैसा रोल था, उनका कैसा सलूक था 1857 के बाद, क्या कंडीशंस थी, पहले क्या कंडीशंस थी, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, पूरी टाइमलाइन बता दो सब। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस वाले टॉपिक से, ये बहुत अच्छे से करना है, एवरग्रीन क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, देन गांधीयन मूवमेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें मूवमेंट्स जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया है ना, क्विट इंडिया हो गया, सत्याग्रह हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, भैया ये तो किंग है चैप्टर्स का, ये तो पूछेंगे ही, मॉडर्न सेक्शन का सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला टॉपिक है वाला। ठीक है, अगर ये टॉपिक्स कर लिए तुमने, ये 10 टॉपिक्स अगर तुमने कर लिए, सिर्फ अगर यही कर लिए ना, तो आपका हिस्ट्री का पेपर जो है 70% सिक्योर हो चुका है। ठीक है, सो या that's what it was all, and that's the complete history strategy for boards 2026। और हिस्ट्री बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बन जाएगा अगर आपने ये सब करा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कंसिस्टेंट, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट strategy session। थैंक यू।